welcome back with another video with Irish Park Reaction channel. So guys, my name is Assam and you're watching Irish Park Reaction. तो बड़ी यार एक दुख वाली न्यूज़ है और पाकिस्तान raises $1 billion with insane interest rates after giving up national assets. तो बड़ा दुख होता है यार इस तरह की देख के। और अब क्या है देख के ही पता चलेगा। सुकुक बॉन्ड लिखा हुआ है, लोन है, ये तो पता चल गया है। लोन लेके नेशनल एसेट्स को गिरवी रख के तो फिर कर्जा लिया होगा। अब डिटेल क्या है, डिटेल में जाके ही पता चलेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। है कि रिसेंटली आपने ये आर्टिकल देखे हो बाय द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन रेज किए हैं इस्लामिक बॉन्ड इशू करके एक रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं बता रहा हूँ जो शर्तें यहाँ पर आप पढ़ोगे, इन शर्तों के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ोगे, साफ साफ लग रहा है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर किया है ये बॉन्ड्स इशू करके। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान ना सिर्फ 7 साल तक जो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 8% का ये पे करेगा $1 बिलियन के बदले, इन्होंने अपना एक जो मोटरवे एसेट है ये भी गिरवी रख दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो न्यूज़ आउटलेट है यही क्लेम कर रहा है कि सुकूक बॉन्ड जो इशू कर दिए गए हैं इसमें एक पोर्शन जो है मोटरवे M1 का, कई जगह M1 लिखा है, कई जगह M2 लिखा है। बेसिकली इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटरवे है लाहौर में, इसको भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया है गिरवी। अब इसके कंपैरिजन में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसका इंटरेस्ट रेट था 4%। एक्चुअली आप देखोगे कंट्रीज यूजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% से ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करती नहीं है। क्योंकि देखो जब आप एक कंट्री को लोन दे रहे हो, एक सरकार को लोन देते हो, कहीं ना कहीं श्योरिटी आती है। गवर्नमेंट है वहाँ पे, पीएम बैठा है, सरकारी बाबू हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास एसेट्स हैं, एक लेवल की श्योरिटी होती है। 8% के इंटरेस्ट रेट पर लोन आप और मैं भी डालें एज इंडिविजुअल्स, आपको भी लोन के ऑफर आते होंगे, वो भी कहते होंगे कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गया, 7% 6% के आसपास होगा। एक कंट्री की गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रही है। इट इज़ ट्रूली शॉकिंग। और वो भी अपना एक एसेट, अपना एक मोटरवे गिरवी रखकर। इसलिए ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं कि $1 बिलियन रेज तो किए हैं बट एट रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट। और इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा बॉन्ड, सबसे खराब सौदा भी इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो करेंसी नोट और कॉइन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट मनी, ऑप्शन बी लीगल टेंडर, ऑप्शन सी फियाट मनी, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको दूंगा मैं वीडियो के एंड में। ना पुरानी वीडियोस में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कंट्रीज बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड इशू करके कंट्रीज पैसा उठाती है, उधार लेती है कंट्रीज पैसा। और ये हर देश करता है, चाइना, यूएस, जापान, दुनिया भर का हर देश करता है। मगर ट्रिक ये होती है कि आप कितना पैसा उठाते हो बॉन्ड से कम इंटरेस्ट रेट पर। अमेरिका अगर बॉन्ड से पैसा उठाता है तो उठाता है 2.5% के आसपास पर। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पाकिस्तान ने क्या किया, खूब कोशिशें करी, आईएमएफ से बातचीत करी और कंट्री से बातचीत करी। इनको 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो पेमेंट ही करनी है पुराने कर्जों की ये लोग कर पाएँ। तो जब हर जगह से कुछ इनको जवाब मिला नहीं, चाइना ने भी एक बार को हाथ खड़े कर दिए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो खुद के बॉन्ड इशू करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं हम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, $1 बिलियन चाहिए, कितने का इंटरेस्ट रेट तुम चार्ज करोगे? आवाज़ वहाँ से आई 8% 7%, घूम फिर के यहाँ पे बात बनी है 7.95% पर। वो भी आप कह लीजिए 8% का इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 7 ईयर्स के लिए ये जो $1 बिलियन हैं ये मिल जाएंगे पाकिस्तान को। और ये सब किया जा रहा है एक इस्लामिक बॉन्ड के अंदर। देखो इंडिया काफी बार जब बॉन्ड इशू करता है तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बॉन्ड है आईटी सेक्टर के लिए। मगर पाकिस्तान ने ये जो बॉन्ड है सुकूक बॉन्ड, ये इशू भी रिलीजन के नाम पे किया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसमें रिलीजियस अपील सी भी है कि जो फेलो मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा उधार देंगे पाकिस्तान को। मगर मैं यही कहूँगा किसी ने तरस नहीं दिखाया, किसी ने यहाँ पे आप कह लीजिए एक वो कहते हैं ना रिलीजन के नाम पर जो ये थोड़ा बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर ने 1% का भी यहाँ पर तरस नहीं दिखाया है। बिल्कुल मार्केट के हिसाब से जो
कट थ्रोट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इनको पकड़ा दिया है लोन। और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की पार्टी ऑपोजिशन में थी तब ये बढ़ चढ़ के विरोध करते रहे सुकूक बॉन्ड का, कि सुकूक बॉन्ड कंट्री के लिए एक शेम की बात है, सुकूक बॉन्ड से कंट्री के जो एसेट्स हैं ये गिरवी में चले जाएंगे, वी विल नॉट मॉर्गेज कंट्री एसेट्स टू ऑब्टेन लोन्स, ये कहा था इमरान खान ने। मगर अब आपके सामने इलेक्शन 2023 में इनके सामने आ चुके हैं, सुकूक बॉन्ड भी यहाँ पे इनको इशू करने पड़े सिर्फ $1 बिलियन रेस करने के लिए। और शर्म आनी चाहिए यार। है, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो नेशनल एसेट्स हैं, जो इनके ब्रिज हैं, जो इनके जो भी मोटरवे है उसको गिरवी रख दे। अब यहाँ पे आप कहोगे मोटरवे सड़क है, पाकिस्तान में सड़क है, उसको गिरवी रखकर ये लोन कैसे ले सकते हैं? देखो मोटरवे, हाँ ये ट्रिकी है थोड़ा। वहाँ पे टोल कलेक्ट करते हैं ना, ये आपने मोटरवे बना दिया फॉर एग्जांपल, जो ये इन्होंने गिरवी रखा है इस बार, ये मोटरवे बना था 1992 के आसपास, आज भी पाकिस्तानी उसको यूज कर रहे हैं। इनकी जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रक्स वगैरह, आम आदमी वो मोटरवे यूज कर रहे हैं, और जब भी यूज करते हैं टोल पे करते हैं, सरकार को पैसा ही आता है वहाँ से। तो पाकिस्तान को यहाँ पर यह बोलना पड़ा कि अगर ये $1 बिलियन हम वापस ना कर पाए तो जिन इन्वेस्टर्स ने हमको यहाँ पर पैसा उधार दिया था उनके नाम पर हो जाएगा कंट्री का ये मोटरवे। आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। और ऐसा नहीं है कि जो ये $1 बिलियन है इससे कोई एडिशनल मोटरवे बनेगा, देश में लगेगा, पैसा नहीं। जो पुराने कर्जे हैं उनकी बस सर्विसिंग होगी, डेट सर्विसिंग होगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये अब एक ऐसा टाइम चल रहा है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हर कंट्री के लिए, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, दुनिया भर की कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये लोन है ये चुकाना होगा। पुराने जो बॉन्ड्स इशू किए थे 2012 में, 13 में मैच्योर हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है, नए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। मगर आप देखिएगा इंडिया जब बॉन्ड इशू करेगा हमको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा बहुत 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 ज़्यादा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडियन गवर्नमेंट को ज़रा स्टेबल माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड जिन्होंने इशू कर दिए हैं, इनको मूडीज़ ने, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ये रेटिंग देती है बॉन्ड को कि हमारे हिसाब से ये बॉन्ड इतना अच्छा, इतना ख़राब है। तो मूडीज़ ने रेटिंग दी है पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड को B3, और B3 भी तब जब ये दे रहे हैं मोटरवे गिरवी। B3 का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मूडीज़ का रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल के हिसाब से मूडी ये कहता है कि एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ये जंग बॉन्ड है। अब पाकिस्तान का आप अगर देखो तो ये आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बॉन्ड को जो ये रेटिंग दी इन्होंने यहाँ पर, ये दी है B3। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है B3, काफी ज्यादा नीचे को आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। मूडीज बेसिकली ये कहता है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कि ये बॉन्ड मत ले लेना, तुम $1 बिलियन दे तो रहे हो मगर घूम फिर के कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूरी में ये अपना जो मोटरवे है ये पकड़ा देंगे, फिर खेलते रहना, टोल आएगा उससे, आराम आराम से कई सालों में आपको $1 बिलियन बराबर होंगे अपने। तो रिस्क आज भी जो इन्वेस्टर ही उठा रहे हैं जो पाकिस्तान को इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रहे हैं। इंडिया के जो बॉन्ड इशू करेगी सरकार वो आप देखोगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, चाहे एक बार को Baa3, Baa2 के आसपास भी क्यों ना हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशू करते हो तब आपको बहुत ही ज्यादा होता है और कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब मुझे पता है आप लोग जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है, फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मगर जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन इनको दिए उधार में 4% के इंटरेस्ट रेट पर, उसका क्या हो गया? वो पैसा भी तो इनके पास होगा। देखो उसमें से 3 बिलियन में से 2 बिलियन ये कर चुके हैं कंज्यूम। एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है, डेट जब बहुत सारा हो जाता है, आपको लगातार डेट सर्विसिंग करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी होती है, तो जो पैसा आप उठाते हो वो कब आपके हाथ से निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, सऊदी अरेबिया का जो 4% वाला पैसा था ये भी 1/3 जा चुका है, आखिरी का बिलियन बचा हुआ है, तो इसलिए इनको मजबूरी में ये सुकूक बॉन्ड इशू करने पड़े। हालांकि यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि चाइना को इनको जो लोन देने हैं वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ डेट रिलीफ मिलेगा, उम्मीद इनको है। हालांकि अभी तक कुछ पेपर पे ऐसा डिस्कस हुआ नहीं है, ना कुछ ऑफिशियली बात बोली है, मगर पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी बार क्लेम कर रहा है कि चाइना से इमरान खान ने बात करी है और बहुत ही बड़े स्केल पर इनको एटलीस्ट जो चाइनीज़ लोन है, जो इनका सारा कर्जा नहीं है मगर फिर भी एक काफ़ी बड़ा सम इनका चाइनीज़ लोन से आता है, वहाँ पे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा, वहाँ पे
इकट्ठा पेमेंट इतनी सारी इनको नहीं करनी होगी। वो देखते हैं वहाँ पे चाइना क्या करता है ना। वापस आते हैं अपने एमसी के ऊपर कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है। देखो फ्लैट मनी तो कहते नहीं है, बाकी लीगल टेंडर कहते हैं और फियाट मनी भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ये बोथ थी ए गाइस एंड आज सी की आर वीडियो। करेक्ट। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, बड़ी परेशान करने वाली वीडियो थी। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा ये प्रशांत सर बड़ी इंफॉर्मेटिव चैनल होता है इनका। तो मुझे आइडिया नहीं था कि सुकोक बॉन्ड इन्होंने इशू किए हैं वो भी इस्लामिक के तौर पे, क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने समझाया है कि ये इन्वेस्टिंग बॉन्ड नहीं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जैसे उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से $3 बिलियन का लोन मिला, तो वो भी उसमें आधा यूज़ हो गया कर्ज़े देने के लिए आगे। यार बड़ी टफ सिचुएशन देख के मुझे, सही बात है, बहुत दुख होता है। कोई सिस्टम ऐसा नहीं बना सके कि जिससे हम चोरों को हाथ डाल सके, कुछ ऐसा मतलब जकड़े हुए हैं। जो भी आता है फ्रॉडी आता है, मुल्क को बेड़ा गर्क करके निकल जाते हैं। और इसमें इसका भी कसूर नहीं, मगर ये अब क्या करें, आप खुद बताएंगे क्या करें। खुद ये इमरान खान साहब जब कहते थे कि मतलब उस भीख से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही, ये अल्लामा इकबाल का शेर है एक बड़ा मशहूर। जैसे उन्होंने लिखा वंदे मोहतरम, उन्होंने लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये भी अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था। तो वो एक शेर उसमें कि मतलब आप भीख मांगने जा रहे हैं, सिचुएशन इस तरह की बन सकी है कि इतने $10 बिलियन का, कल भी उसकी इमरान खान की स्पीच हुई है प्राइम मिनिस्टर की हमारे की। तो उन्होंने वो बता रहे थे बीच में कि अब क्या करें, इतने परेशान है कि कर्जे कहाँ से दें। मतलब जो आता है, जो रेवेन्यू इकट्ठा टैक्स होता है उसमें से $10 बिलियन तो ऐसे निकल जाता है बीच में। बहुत टफ सिचुएशन है यार, मुझे देख के ना लिटरली, ऑब्वियसली कोई ऐसा हो तो आप जिस कंट्री से हो तो दुख तो होता है ना यार। मतलब इतनी बड़ी कंट्री और सिचुएशन ये आ गई कर्जे, ऑल दो उन्होंने एसेट रख के दिया है तो मगर उसका इंटरेस्ट रेट 7.95 इंटरेस्ट रेट है उसका, और विच इज़ टू मच। तो ये भी कहा कि अगर फॉर एग्जांपल 7 साल के लिए अगर ना दे पाएँ तो आप M1 या M2 ले लें। तो ये हालत हो गई है हमारी। तो बड़ा यार दुख होता है लिटरली। ये पाकिस्तानी जितने भी हैं बाहर, वहाँ पे ये जो रेमिटेंसेस देते हैं उससे ही मुल्क चल रहा है। $28-30 बिलियन की जो रेमिटेंस होती है उससे ही चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है किसी भी कंट्री में, वो रेमिटेंस अगर ना आए तो फिर कहाँ पे हम स्टैंड करें। इसलिए वो उन्होंने बोला था कि ये नवाज शरीफ को, जरदारी तो मुल्क में ही है, उनसे पैसा ही नहीं ले सकते। जो कंट्री का जो लॉ है वो इस तरह का, उसमें ऐसे लूप होल्स हैं कि बंदा, आप एक्सपेंसिव लॉयर कर लें, आप कहीं भी मतलब यू कैन गेट अवे विद इजीली, तो आप उनसे पैसे नहीं निकलवा पाएंगे। अब सुना है कि मतलब सेटअप चेंज करने की बातें चल रही हैं। जैसा कि आलोक साहब हैं, उन्होंने कल वीडियो बनाई डिफेंस डिटेक्टिव में कि मतलब इमरान साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत जा रही है। उन्होंने बेसिकली वो बैक एंड पे बात चल रही है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना हमारी, उसमें हाली एक आर्मी नहीं आती, और भी बहुत सारे अदारे आते हैं, मतलब जुडिशल भी हैं, फिर उसके पास ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है बीच में, फिर इस्टेब्लिशमेंट उसको आप बेहतर जानते हैं। तो वो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम सारा चेंज हो जाए, ताकि जितने भी ये चोर लुटेरे डाकू हैं इनसे पैसा निकलवा के, जो करप्ट हैं उनको, उनके जो केसेस हैं जल्दी से जल्दी उनको किया जाए। अब देखें नवाज शरीफ आपके सामने एग्जांपल, वो बाहर भाग गया, उसके इतने पार्क लेन अपार्टमेंट है करोड़ों में है, और ऑफशोर कंपनी पता नहीं कहाँ कहाँ पे बनाई हुई है इन्होंने, उसमें पैसा घुसाया हुआ है। फिर अकामे ले लिए इन्होंने। अकामे का मकसद ये होता है कि कोई भी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो नहीं पूछ सकती इकामा लेके, अगर वो ऑफशोर कंपनी बनाती है वो दुबई को आएंगे, ना कि वो पाकिस्तान के पास आएंगे भाई हमें इनका पैसा वगैरह दो जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज में रखा हुआ है। तो ये सिनेरियो सारा बन रहा है कि इतना पैसा इनके पास है, ये नवाज शरीफ और जरदारी, इनके पास इतना पैसा है कि एक एक बंदे के पास $100 बिलियन होगा ऑफशोर कंपनी में, और इनके एसेट्स जितने भी हैं। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म बन गया, इनको सज़ा हो गई। नवाज शरीफ तो अब आने से रहा, क्योंकि उनके पास ऐसे लॉ जो हैं, उनके साथ हमारी डील साइन नहीं हुई यूके के साथ, तो वो बेसिकली वो उनको पकड़ ही नहीं सकते, वो भाग गया हुआ है। अगर दूसरा कोई इलीगल इमिग्रेंट हो जाए तो वो उसको उठा के बाहर फेंकते हैं।
जिसमें उनका इंटरेस्ट हो वो उन्होंने नहीं देना। वो नवाज शरीफ वहाँ पे बैठा हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन वो वहाँ पे बैठा हुआ है, आपको पता है उसने क्या कुछ नहीं किया कराची के अंदर, इतने दे बंदों को मार दिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, वो निकल गया। और वो देखें नवाज शरीफ उन्होंने इस उम्मीद में छोड़ा कि वो लिया तो मतलब लाहौर हाई कोर्ट में चला गया वो, और 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा के उसके भाई ने गारंटी दी और बाहर भाग के मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ। इलाज उसने खाक करवाना था, वो बाहर गुलछड़े उड़ा रहा है, कभी गोल्फ देखने जा रहा है, कोई कुछ देखने जा, तो ये एक तमाचा है कानून के मुंह पे। तो वो इस तरह निकल गए हैं बंदा। उसकी बेटी बैठी हुई है बाहर, वो नहीं निकल सकती क्योंकि वो इमरान खान बात जिद हो गया कि नहीं इसको नहीं छोड़ना, कि ये इसको मैं नहीं छोड़ सकता। अब उसका भी केस चल रहा है शहबाज शरीफ का, उसने अपने बेटे भी बाहर भगवा दिए। तो ये लोन ना मांगे तो क्या करें, कहाँ से मतलब चलाएं। अब सब ने हाथ खड़े कर दिए, वो जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आधा से मुल्क चलाना है, और फिर सैलरीज हैं और आधे से फिर कर्जे देने हैं, तो फिर यही सिचुएशन बननी है ना। तो बड़ा दुख होता है यार देख के। तो उन्होंने ये भी बताया कि आगे जितने भी इंडिया ने भी और दूसरी कंट्रीज में जितने भी बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, तो वो उनके इतने जो है वो स्ट्रिक्ट वो कंडीशंस नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान 7.95 है, और उनके बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, कोई आए तो उनको फ़ायदा भी हो सकता है। तो वो बड़ा दुख होता है यार। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।